हे एवरीवन, सो आज का वीडियो जो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि कैसे मैंने अपना वेट लॉस, इतना ज़्यादा वेट लॉस किया। तो मेरा जो वेट लॉस जर्नी है उसका जो सीक्रेट है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मेरा जो वेट था वो था 75 kg लास्ट ईयर, और अभी जो मेरा वेट है वो है 60 to 61 के बीच में रहता है। 60.5 kg आप पकड़ के चल सकते हैं, एंड विच मीन्स 15 kg का वेट लॉस। तो मैंने ये कैसे किया, बहुत लोगों ने, बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा कि कैसे मैंने अपना ये वेट लॉस किया, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ अपना द मोस्ट अवेटिंग वीडियो। और मेरा जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है आप मेरे चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। मैंने जुलाई 2020 में एक वीडियो सॉन्ग शूट किया था, दिल ले गई। तो उसमें मेरा जो वेट था वो अराउंड 75 kg था। एंड रिसेंटली अप्रैल 2021 में मैंने एक नदियों पार सजंदा थारा पे डांस वीडियो डाला है अपने चैनल पे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वेट इज अराउंड अगेन 61 kg, 60 to 61 kg रेंज में था। तो ये मेरा जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं, जो मेरा वेट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मेन बात आती है मैंने ये किया कैसे, तो वही बताने के लिए मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। मैं अपने वीडियो में जो होता है प्रैक्टिकल कंटेंट शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं खुद नहीं कर रही हूँ, इधर उधर से पढ़ा और मैंने शेयर कर दिया, नहीं। मैं जो चीज़ें खुद करती हूँ, प्रैक्टिकली करती हूँ, उसे मैं आप सबको शेयर करती हूँ। और मेरे YouTube पे वीडियो बनाने का वन ऑफ द मेन पर्पस एक ये है कि मैं अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूँ, अपना जो भी नॉलेज है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, उन सब से समहाउ कंट्रीब्यूट कर सकूँ लोगों को, उनकी लाइफ को चेंज करने में। तो ऐसा करते हैं, इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं अपने इस वेट लॉस सीक्रेट को। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे वेट लॉस में वो है 32 टाइम्स च्यू। ये इतना मैजिकल फॉर्मूला है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब आप विदाउट डाइट और विदाउट एक्सरसाइज अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कैसा लग रहा है सुन के? ओके, ट्रस्ट मी, बिलीव नहीं होता, आप इसको ट्राई करके देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको। सो बेसिकली आप देखिए हमारा वेट क्यों बढ़ता है। अगर हम अपने जो हमारा नॉर्मल कैलोरी इनटेक है उससे ज़्यादा अगर हम कैलोरी लेंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। हम अपनी कैलोरी इनटेक, जो हमारा जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो हमें कम खाना पड़ेगा। वो करे कैसे? तो इसका जो सल्यूशन है हमें इंडिया के अंदर नहीं पता है, बट इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि 32 टाइम्स च्यू के ऊपर। तो होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो 32 टाइम्स च्यू में हम कोई भी एक बाइट है जो उसे 32 बार चबा के खाते हैं। 32 बार चबा के खाना, कैन यू इमेजिन? उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो अब उसमें क्या होता है कि हम सपोज एक चपाती, एक रोटी है, उसके एक टुकड़े लिए और उसको 32 बार चबा के खाएं। सो मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारा वेट लॉस होता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम हमारे पेट से हमारे माइंड तक ये सिग्नल पहुंचने में 20 से 25 मिनट्स का टाइम लगता है कि हमारा पेट भर गया। ठीक है, और हम लोग अपने जो नॉर्मल डेज में खाना खाते हैं, आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि आप 10 से 15 मिनट में आप पूरा अपना खाना फिनिश कर देते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इनटेक मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा पेट भर चुका है, और हम ज़्यादा, क्योंकि सिग्नल तो पहुँचेगा 20 मिनट बाद कि हमारा पेट भर गया, उससे पहले हम इमोशनल ईटिंग करते हैं और बहुत सारा खाना खा चुके होते हैं। डायरेक्टली हम लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी ले चुके होते हैं।
सो 32 टाइम्स आपको कैसे खाना है, जैसे एक बाइट लीजिए उसे 32 बार चबाइए मुंह में काउंट करके 1 2 3 4 5 6। शुरू में आपको यही करना पड़ेगा, बिल्कुल लिक्विड बनाइए खाने को एंड उसके बाद उसको अंदर ले जाइए। तो जो दांतों का काम है उसको दांतों से ही करवाने हैं, आंतों से नहीं करवाने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड इशू हैं वो तो सब खत्म हो ही जाएंगे। आप बहुत खाना कम खाएंगे, बहुत कम खाएंगे, एक रोटी से ज्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे एंड यू विल सी द रिजल्ट इज मैजिकल। ये बेट है मेरा। एंड उसके बाद आप, और ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करते गए तो आप अपने अंदर एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करेंगे। अगर आप ओवरवेट हो तो आपका वेट तो बिल्कुल ट्रैक पे आ ही जाएगा, और साथ में आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है देन वो भी उसके साथ में सॉल्व हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है गाइस, इस वजह से मैं आप सबको इतना एम्फसाइज करके बोल रही हूँ कि 32 टाइम्स च्यू फॉर्मूला इज जस्ट मैजिकल, जस्ट मैजिकल। 32 बार चबाने के एक नहीं सैकड़ों फायदे हैं। तो जब हम अपने खाने को 32 बार चबाते हैं मुंह के अंदर तो हमारा जो मुंह में जो सलाइवा होता है उससे मिक्स करके उस खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। साथ में जब इस लिक्विड बना के हम खाने को खाते हैं, चबा के लिक्विड बना के उसे खाते हैं, तो हमारा क्या होता है, डाइजेशन बहुत सॉफ्ट होता है। सिंपल सी बात है, दांतों का काम आंतों से क्यों करवाना है। हमारा जब हम बिल्कुल फास्ट खाते हैं तो हम बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में भी उसको निगल जाते हैं उससे, और उसकी वजह से हमारे डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको पचाने में मेहनत लगती है और इस वजह से कई सारी बीमारियां भी होती है। जैसे कि हम खाना ठीक से नहीं चबा के खाते, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है, हमें अच्छा नहीं होता, हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। कई बार गैस्ट्रिक होती है, गैस बन जाता है पेट में और काफ़ी सारी प्रॉब्लम। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। अगर आप 32 बार चबा के खाते हैं तो उससे ना सिर्फ आपका जो डाइजेशन होगा वो बहुत सॉफ्ट, इजी, बहुत लाइट आप फील करेंगे, और साथ में साथ आप बहुत कम खाएंगे भी, बहुत कम खाएंगे। मतलब मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैं 32 बार जब मुझे चबा के खाती हूँ मैं एक रोटी से ज़्यादा बिल्कुल खा ही नहीं पाती हूँ, मेरा पेट भर चुका होता है। बट हाँ, उसी एक रोटी को खाने में मुझे आधे घंटे लग रहे होते हैं। तो हमेशा अपने खाने को 30 मिनट का टाइम आपको देना ही देना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को भूखे रखो, आप अपनी जितनी भूख है उससे कम खाओ। मैं आपको जस्ट बोल रही हूँ कि आप अपना जो खाना है उसको 32 टाइम्स मुंह में चबा के खाओ, मतलब हर एक बाइट को 32 टाइम्स चबाना है। और मैंने ये किया है एंड रिजल्ट आपके सामने है। 75 से 60 पे आना इज नॉट ईजी, बट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो एक अपलोड करने वाली हूँ इसके बाद, जिसमें मैं आपको अपने एक और चैलेंज के बारे में बताऊंगी, जिससे आप प्रैक्टिकली ऐसा होते लाइव देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर इन अनदर वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट एंड इट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने सुना होगा शायद, ये इस रिसर्च को नोबेल प्राइज मिल चुका है। सो जस्ट इमेजिन कि हाउ इफेक्टिव इट वुड बी। बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस में, ना सिर्फ वेट लॉस जर्नी में बल्कि बहुत तरह से हमें हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बेसिकली ये हमारा ईटिंग पैटर्न है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो मोस्ट उसमें पॉपुलर वाला है वो 16:8, मतलब 16 आवर्स हम फास्ट रखेंगे एंड 8 आवर्स के विंडो में हम अपना खाना खाएंगे। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग 16 आवर्स का फास्ट रख रहे होते हैं, 16 आवर्स तक हम कुछ नहीं खा रहे होते। तो इससे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इतना इफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि आप इस ड्यूरेशन में आप कुछ भी नहीं खा रहे, बाहर से कुछ भी एनर्जी नहीं ले रहे हैं। इस ड्यूरेशन में बाहर से आप कुछ भी इनटेक नहीं ले रहे हैं, तो मतलब बॉडी डाइजेशन के काम से फ्री है। सो इस ड्यूरेशन में बॉडी क्या करती है
30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करती है। और ये हेल्दी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो जितने भी डेड और यूजलेस सेल है उसको किल करते हैं। इवन कैंसरस सेल को भी इस प्रोसेस के थ्रू किल किया जा सकता है। तो ये इतना इफेक्टिव है। और उसके बाद क्या होता है, तो हमारा बॉडी जो होता है कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाता है। हमारा जो जितनी भी तरह की बीमारियां हम उन सबको अवॉइड कर पाते हैं इस गुड प्रैक्टिस के थ्रू। सो जितना ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है वो उतना है नहीं। सो डोंट वरी। देखिए, आप 16:8 मतलब 8 आवर्स आपको खाना करना है। जो मैं फॉलो करती हूँ वो है 11 to 7 का विंडो, मतलब 11 AM से लेकर 7 PM तक का विंडो। आप सबको पता होगा शायद कि जो हमें अपना खाना बेड टाइम पे जाने से 3-4 आवर्स पहले फिनिश कर लेना चाहिए, जिससे बॉडी को फुल टाइम मिल जाए डाइजेशन करने का। कभी कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है जब जिसे हम नहीं अवॉइड कर सकते, देन वो अलग बात है। बट आपको ट्राई करना चाहिए अपना बेस्ट कि आप 7 PM तक अपना डिनर फिनिश कर लें, मतलब बेड पे जाने से 3-4 घंटे पहले तक। उसके बाद अगर आपको भूख लग रहा है, या तो आप कुछ भी मतलब या तो वाटर वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं जिसकी कैलोरी बहुत कम हो, कोई जूस ले सकते हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं जिससे कैलोरी बहुत कम हो, 20 कैलोरी से ज़्यादा ना हो, इस तरह का। तो लेट्स ट्राई कि आप लोग 8 आवर्स का अपना ईटिंग विंडो रखें, जिसमें आप जो खाना खाएं 32 बार चबा के खाएं। एंड आई बेट कि अगर आप 32 टाइम्स च्यू और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, भगवान भी आपका वेट लूज करने से नहीं रोक सकते हैं। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूँ, आप फॉलो करके देखो इसको। अब ये 32 टाइम्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये ना सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, बल्कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब आप अगर आप ऑलरेडी एक आइडियल वेट पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप और वेट लॉस कर जाएंगे। नहीं, आप इन चीजों को करके आप अपने आप को काफी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन है एंड इट्स गोइंग टू गिव यू इतना अच्छा रिजल्ट कि आप मुझे थैंक्स किए बिना आपका मन नहीं भरेगा। सो लेट्स मूव टू द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है? एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने तो बोला था डाइट नहीं मेंटेन करना। डाइट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। बात सच है, वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस में जो होता है 90% डाइट रोल प्ले करती है। 90% हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, वो मैटर करता है। एंड 10% या उससे भी कम मैटर करता है जो एक्सरसाइज का रोल होता है। तो 90-10 का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 90% इज व्हाट वी ईट, हाउ मच वी ईट, एंड 10% इज लाइक एक्सरसाइज एंड ऑल दिस थिंग्स। इसलिए हमारी थर्ड कैटेगरी है एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स। तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरी हेल्दी हैबिट्स और मेरी एक्सरसाइज रूटीन क्या है। तो मैं एवरीडे मॉर्निंग सुबह में उठ के पहले मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और वो एक्सट्रीमली इफेक्टिव मॉर्निंग ड्रिंक है। उसके कई सारे फायदे हैं जो कि मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैं जाती हूँ रनिंग पे, जॉगिंग पे और रनिंग पे। पार्क जाती हूँ एंड वहाँ पे जाके मैं रनिंग करती हूँ, 3 किलोमीटर रन करती हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करती हूँ, देन एक्यूप्रेशर करती हूँ, थोड़ा सा स्क्वाट्स कर लिया। तो ये सब हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आई वुड नॉट से कि ये वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो हमारे स्टैमिना के लिए, हमारे हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन 32 बार का फॉर्मूला प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लें, थोड़ा सा योगा कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ एंड देन उसके बाद फिर पार्क जाती हूँ, या वहाँ पे थोड़ी जॉगिंग रनिंग वगैरह की 3 किलोमीटर रन मैं आजकल कर रही हूँ। देन उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करती हूँ, प्राणायाम के बाद थोड़ा सा स्क्वैट्स वगैरह लगा लिया और वहाँ बैठ के बिल्कुल नेचर के साथ बहुत ही मतलब ग्रेटफुल फील करती हूँ। तो ये मेरी कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं एंड कुछ मेरा एक्सरसाइज रूटीन है एंड साथ साथ में मैं योगा भी करती हूँ। तो ये जो अगेन अब यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज किया एंड साथ में कुछ हेल्दी हैबिट्स को फॉलो किया। हेल्दी हैबिट्स की मैं बात करूँ तो मैं दिन भर में अच्छा खासा वाटर इनटेक करती हूँ। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को आप सबको पता है कि 3 से 4 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। तो मैं एक बॉटल रखती हूँ, अब जब मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ तो साथ में पानी का बॉटल रखती हूँ अपने साथ और दिन भर खुद को हाइड्रेटेड रखती हूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और कमाल का इसका इम्पैक्ट होता है। साथ साथ में हेल्दी हैबिट्स में आता है कि आप जंक अवॉइड करो। जंक में क्या क्या आ जाता है, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, उसके बाद एक्सेस शुगर, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस सॉल्ट, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड थोड़ा सा करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग शुगर जो होता है उसको हम लोग शुगर जो रिफाइंड शुगर होता है उसे हम ऑलमोस्ट पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने घर में सारी चीज़ें, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें हम लोग शुगर की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं हनी यूज़ करते हैं, टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आता है। और आप कई जगह उसे शुगर की जगह जैगरी से रिप्लेस करते हैं, कुछ जैसे सेवइयाँ हो गई, खीर हो गई, तो उससे तो आप ये छोटे छोटे हेल्दी स्टेप्स उठा सकते हैं। शुगर को अवॉइड करना है। एवरीडे हैबिट्स का मेरा एक और चीज़ पार्ट है, मैं रोज फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स का बहुत सारा बेनिफिट है, हमारे स्किन को अच्छा करता है और भी बहुत सारे। तो और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आप सभी को पता है। मैं अपने खाने में 1 स्पून से ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होने देती हूँ। हर कोई भी सब्जी हो या फिर कुछ भी हो उसमें 1 स्पून ऑयल यूज़ होता है एंड ट्रस्ट मी, खाने में टेस्ट जो होता है वो प्रोसेस से आता है, ना कि तेल ज़्यादा डालें। हमारा एक परसेप्शन है कि हम तेल ज़्यादा खाने में डालेंगे तो खाना ज़्यादा टेस्टी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम तेल 1 स्पून या उससे ½ स्पून ऑयल में भी टेस्टी से टेस्टी खाना बना सकते हैं। एंड उससे भी रिलेटेड ½ स्पून और 1 स्पून ऑयल कुकिंग के वीडियोस मेरे चैनल पे है, मेरी वीडियो लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाइज, जिससे कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हम सबको पता है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो हेल्दी खाना खाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करनी है। जैसे जितनी भी ऑयली चीज़ें होगी अपने खाने में कम से कम ऑयल यूज़ करना है, ऑयल को अवॉइड करना है। देन आपका हो गया जितनी भी जंक चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, बाहर का थोड़ा सा कम खाना है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सेस में ऑयल यूज़ करते हैं और प्लस इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसका हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए एंड अपना थोड़ा सा हेल्दी फूड खाने की कोशिश कीजिए, जो कि जिसमें कि फाइबर हो, अच्छे से प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो कम मात्रा में, और इन सब चीज़ों का बैलेंस कॉम्बिनेशन अपनी डाइट को थोड़ा सा रेगुलेट तो कर ही सकते हैं। आप सबों को पता है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है खाने को, बट स्टिल हम खाते हैं क्योंकि जाने अनजाने हम अपने बॉडी को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितना ये डिजर्व करती है। यार ये बॉडी हमारी करोड़ों की है। मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ। 2007 में एक रिसर्च हुआ था और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर हमारी बॉडी में जो कुछ भी चीज़ें बिक सकती है, जैसे हमारे हेयर हो गए, हमारे आईज हो गए, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लड्स हो गए, प्लाज्मा हो गए, ये सब चीज़ें जो कुछ भी बिक सकती है उसकी अगर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की गई थी एंड
यू वुड शॉक टू नो कि ये इसकी पूरी वैल्यू बनती है 350 करोड़ रुपए। 350 करोड़ रुपए, यू हर्ड मी राइट। अब जस्ट एंड उसका वैल्यू हम बिल्कुल नहीं करते, हम अपने अंदर फालतू की चीजें डाल डाल के अपनी बॉडी को बिल्कुल खराब कर देते हैं। सो गाइज, अंडरस्टैंड इट्स वर्थ। बहुत ही प्रीशियस है हमारी बॉडी, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो खाते हैं उसको आपको बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। ये जितनी भी जो जंक चीज़ें हैं, तेल में बनी हुई चीज़ें, तेल एक्सेस ऑयल का यूज़ करके बनी हुई चीज़ें, जो फ्राइड चीज़ें हैं, जो जंक है, जो मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब हमारे बॉडी में जाके हमारे उसे अंदर ही अंदर धीरे धीरे स्पॉइल करती है। तो क्यों ऐसा करना अपने बॉडी का, जो इतनी कॉस्टली चीज़ है, इतना प्राइसलेस चीज़ है, उसे क्यों बर्बाद करते हैं हम लोग? जस्ट बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम अवेयर नहीं है, इस वजह से। सो आई थिंक आप कन्विंस हो चुके होंगे कि आपको क्यों वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है ना? ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ट्रैकर। ट्रैकर मीन्स, अब मैंने तब तक ये रियलाइज नहीं किया था कि मेरा वेट 75 kg है जब तक मेरे घर में वेइंग मशीन नहीं था। मैं बहुत कुछ बाहर से खाती थी और उसके बाद मुझे रियलाइज नहीं था कि मेरा वेट बढ़ के 75 kg तक पहुंच गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर में एक वेइंग मशीन हो, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता चल सके कि नहीं, आज मैंने बहुत ज़्यादा खाया है एंड दैट्स वाई मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। मेरा वेट क्या है, अगर बढ़ेगा तो एटलीस्ट आप कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है, सो लेट्स मतलब हमें थोड़ा कंट्रोल में चलना है। तो इसलिए घर में एक वेइंग मशीन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है, कैलोरी को मेजर कीजिए आप। हर दिन जो हमारा कैलोरी का इंटेक है वो जो होना चाहिए, वो एक वुमेन के लिए 1300 कैलोरी, जो हम लोग वेट लॉस के अगर जर्नी पे हैं तो हमें 1300 कैलोरी से 1500 कैलोरी हमारा इंटेक होना चाहिए। अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे नहीं है तो नॉर्मल 2000 कैलोरी तक ले सकता है, बट एक वेट लॉस जर्नी पे होते हुए हमें 1300 to 1500 कैलोरी से ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ हेल्दीफाई का ऐप है, उसमें फ्री में मैं अपना जो भी मैंने दिन भर से खाया वो सारा उसमें डालती हूँ, जिससे कि मुझे पूरा पता रहता है कि मैंने आज दिन भर में कितना कैलोरी लिया है, किस चीज़ में कितनी कैलोरी है मुझे पता है, तो मैं अवॉइड कर पाती हूँ ज़्यादा कैलोरी इंटेक को। सो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। एंड ये जो 4 कैटेगरीज और पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताया, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब अगर आप यूज़ करते हैं तो मतलब आई कैन जस्ट बेट कि आपको कोई शक्ति दुनिया की नहीं रोक सकती अपने वेट को लूज करने से। सो अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी पास्ट स्टोरी बताती हूँ, शादी के पहले की, ठीक है? तो जब मेरा शादी से पहले मेरा जो वेट चल रहा था, बहुत सारे फेजेस आए। एक टाइम पे मेरा वेट 56 kg होता था एंड देन 56 kg से फिर बढ़ के बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना, इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट, ये वो करके मतलब मेरा वेट पहुंच गया 68 kg पे इन पास्ट। फिर एक इवेंट आया, मेरी शादी, तो खुद की शादी है, अच्छा दिखना है, उसमें आपको वेट लॉस करना इम्पोर्टेंट हो, मतलब उसमें अच्छा दिखना है तो वेट लॉस तो करना मतलब बनता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, मैं ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस से आकर मैं जिम में 1 आवर से 2 आवर तक का टाइम स्पेंड करती थी जिम के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी। एंड ये जर्नी मैंने मतलब 3 से 4 महीने तक इस तरह से काफ़ी एक्सरसाइज किया, बहुत कुछ किया, थोड़ा सा अपना डाइट भी कंट्रोल किया, सब कुछ करके मैंने समहाउ मैनेज कर लिया। मेरा जो वेट था वो आ गया 68 से मेरा वेट आ गया 62 kg। इस तरह से
3-4 महीनों में, तो 62 kg 61 kg के रेंज में आ गया। ठीक है, उसके बाद शादी हो गई। जब हमारा गोल ऐसा होता है ना, किसी एक इवेंट स्पेसिफिक गोल होता है ना, तो हम लंबे समय तक परसिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने वेट रिड्यूस तो कर लिया, बट मैं उस वेट को मेंटेन नहीं कर पाई। तो शादी के बाद अगेन बैक टू नॉर्मल लाइफ, मैं वापस से अपना नॉर्मल खाना, मतलब बाहर खाना पीना स्टार्ट कर दिए। कुछ पोर्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सरसाइज में तब भी बहुत करती थी। एक्सरसाइज अगर आप बात करें तो मैं एवरी डे स्विमिंग जाती थी। एंड आपको पता होगा कि स्विमिंग जो है वो काइंड ऑफ स्विमिंग सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाला एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज है। तो मैं बहुत ज्यादा उस वक्त में भी काफी एक्सरसाइज बहुत करती थी, बट स्टिल मेरा बट खाने पे कोई कंट्रोल नहीं था, मेरा डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं था, कोई पोर्शन पे कंट्रोल नहीं था। तो मेरा वेट क्या हुआ, बढ़ बढ़ के पहुंच गया 75 kg। मतलब 60 से स्टार्ट करके 1-1.5 साल के अंदर मेरा वेट पहुंच गया 75 kg। एंड उसके बाद मेरी आंख तब खुली जब मैंने घर में वेइंग मशीन लाई एंड देखी कि मेरा वेट 75 kg पहुंच चुका है। एंड देन उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत रेगुलर थी, बट स्टिल मैं बहुत सारे रिसर्च वगैरह करती रहती थी वेट लॉस के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड और बहुत कुछ। एंड धीरे धीरे कर करके इन्हीं फंडों को यूज करके मैंने अपना वेट जो था 75 kg से लेके 60 kg 60 to 61 kg पे पहुंचा लिया। एंड सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल वीडियो टू यू। ना सिर्फ तब जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, इवन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इसी के साथ बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। बहुत जल्दी एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ और एक चैलेंज लेने वाली हूँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वो वेट लॉस से रिलेटेड ही है। सो डोंट मिस इट। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस शेयर करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक आए और आप मिस नहीं करें उसे। और आपको इससे मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में डालिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो अपने वेट को, एक्स्ट्रा बॉडी फैट को लॉस करने के लिए, ताकि मुझे भी इनर इंस्पिरेशन मिले, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रहूं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो बाय बाय गाइज।